हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अशोक शर्मा। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिष गुरुकुल में आपका स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो में सूर्य पर वीडियो बनाया था। आज हम वीडियो बनाएंगे चंद्रमा पर, या इस वीडियो में हम जो चर्चा करने वाले हैं वो होगी चंद्रमा पर। और इस तरह हम पूरे 9 ग्रहों को कवर करेंगे। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन बटन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें। तब आपको चंद्रमा के बारे में जो जानकारी मिलेगी वो आपको अच्छे से समझ आएगी। अब चंद्रमा और सूर्य ज्योतिष में ना, ये 2 ग्रह ज्योतिष का आधार है, हमारे पंचांग का आधार है। तो इन 2 ग्रहों को समझे बिना आपको बाकी ग्रह समझ नहीं आएंगे या आपको ज्योतिष समझ नहीं आएगी। चंद्रमा तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्रह है और सूर्य, ये दोनों ही ग्रह पूरे चार्ट की जो तस्वीर है ना उसको बदल देते हैं। जिस भी कुंडली में, जिस भी व्यक्ति की कुंडली में ये 2 ग्रह सही हैं, जिंदगी सही ही है। संतुलन बना के चलें या ना बना के चलें, जीवन अच्छा जा रहा है, बुरा जा रहा है, लेकिन अगर चंद्रमा आपका ठीक है, अकेला चंद्रमा इतना प्रभाव डालता है, अगर ये भी ठीक है ना तो आपकी लाइफ को एटलीस्ट शांति से गुजर जाने देगा। लेकिन ये दोनों जब गड़बड़ हो गए, आपकी नेम फेम भी मिलेगा तो भी बदनामी होगी, साथ स्थायी नहीं रहेगा, मन की शांति स्थायी नहीं रहेगी। जीवन में आपको सब कुछ होते हुए भी कमी का अनुभव होता ही रहेगा। ये चंद्रमा का प्रभाव है। तो देखो, चंद्रमा एक फीमेल प्लेनेट है, ठीक है, और ये आपकी कुंडली में ना वृषभ राशि में ये उच्च का होता है, 3 डिग्री पे उच्च का है। स्कॉर्पियो में या वृश्चिक राशि में 3 डिग्री पर ये नीच का बन जाता है। और कर्क राशि का ये नेचुरल लॉर्ड है, या ये कहीं की मूल त्रिकोण राशि इसकी कर्क है। और कुंडली में 4थे घर को रूल करता है कालपुरुष की कुंडली में चंद्रमा। अब 4था घर जो है ना वो आपकी प्रॉपर्टी है, घर है, या मदर है, पेरेंट्स हैं, फैमिली लाइफ है आपकी, आपका सेटिस्फैक्शन है, सुकून है। और ये तो 4th हाउस है। चंद्रमा वैसे भी इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, साथ में आपके इमोशंस, फीलिंग्स जो है, आपका टेम्परामेंट, आपका जो बिहेवियर है, आपका मूड स्विंग है, आपके थॉट्स हैं, ये सब मून के अधीन है। लाइफ में जितनी लिक्विड चीज़ें हैं, फूड है, वो भी चंद्रमा से है। तरल पदार्थ में जहाँ पर भी ब्लड में हो, चाहे पेट्रोल में हो, चाहे पौधों में हो, फूल फल पौधे जहाँ पर भी हैं जिनमें लिक्विड आता है वो सभी चंद्रमा से है। तो जो जितने भी हम ये सोचते हैं ना कि फ्लोरा एंड फाउना है, या पेड़ पौधे जितने भी हैं, इन अनाज हैं, फूड भोजन जिनसे बनता है, वो सब चंद्रमा है। इसलिए 2nd हाउस में चंद्रमा एग्जॉल्टेड है। वो आपको नरिश करता है, आपको सर्वाइवल देने के लिए, आपको खाने के लिए देता है, वो चंद्रमा है। तो इसीलिए तो देखते हैं ना कि हम जो भी देवताओं को, डेटीज़ को जो ऑफर करते हैं, जो भोग लगाते हैं, वो हमेशा ही चंद्र को जाएगा या अपने पितरों को जाएगा, एंसेस्टर्स, पूर्वज, इनको जाएगा। चंद्रमा जो है अत्रि ऋषि के और अनुसुईया के बेटे हैं, ठीक है। दुर्वासा और दत्तात्रेय इनके सिबलिंग। आप एक चीज़ को समझ लीजिए, माँ उमा या माँ भगवती जो है वो इस जगत जननी है। ये जगत में शक्ति है, शक्ति का रूप है। 10 महाविद्याएं हैं, वो भी शक्ति का रूप है। और चंद्रमा को हमने जोड़ा है भगवान शिव से। जो क्रीसेंट मून, जो आधा चंद्र है ना, वो भगवान शिव अपने जटा में धारण करते हैं। तो जो डेटी हैं हमने जोड़ दिया है उनको भगवान शिव से, ठीक है। माँ उमा भी है, लेकिन हमने जोड़ा है चंद्रमा से, शिव को चंद्रमा से जोड़ा है। देखो, मन ना पानी की तरह झील है, पानी की झील। उसमें आपने अच्छा या बुरा विचार कोई भी फेंका ना, उसमें लहरें उठेंगी। अब आप अच्छा फेंकते हो, अच्छा है, बुरा है, बुरा, वो लहरें उठेगी।
वो आपकी एक वाइट पर्दा है। आप उस पर क्या देखना चाहते हो वो दूसरे ग्रह दिखाते हैं आपको। चंद्रमा हमेशा उसमें न्यूट्रल है, लेकिन क्या होता है इसके साथ में सूर्य जब अपने आप को वहाँ पे अभिव्यक्त करता है, इस पर्दे पर अभिव्यक्त करता है, तो चंद्रमा का अच्छा होना जरूरी है, अदरवाइज पिक्चर बिगड़ेगी। कोई भी ग्रह अपनी करेक्टर को अच्छे से प्ले नहीं कर पाएगा। सन है वो भी अपने आप को अच्छे से मैनिफेस्ट नहीं कर पाएगा वहाँ पर। तो वो जो पर्दा है वो नीट एंड क्लीन चाहिए। जितना ही साफ सुथरा होगा उतनी ही पिक्चर की क्वालिटी अच्छी है। ठीक वैसे ही जितना कचरा विचार आपके दिमाग में होगा उतना आपका चंद्रमा खराब होगा। तो हम ध्यान करते हैं, ध्यान करने का सिंपल सा मतलब ये है, माइंड को हम उसको नेचुरल स्टेट में लेके जा रहे हैं। हम उसमें जो फालतू के विचार हैं, जो इमोशंस हैं, स्टक हैं, जो आपके ट्रॉमास हैं, उनको कम करके हम न्यूट्रल करते हैं, साइड में करते हैं। तब आपका चंद्रमा चमकता है, तब वो क्लीन हो जाता है, तब आप शांति से रह पाते हो, सुकून लगता है आपको जीवन में, हर चीज़ में संतुष्टि मिलती है। तो और चंद्रमा ही है वो आपकी चेतना है। चंद्रमा ही जो ग्रह है ज्योतिष में, वो आपके पास्ट लाइफ के जो कर्मा है उनको कैरी करता है। वो इस लाइफ में लाके बता देता है आपको कि आप पीछे से क्या लेके आ रहे हो। जिस हाउस में चंद्रमा जा रहा है वो उस हाउस में पास्ट लाइफ से कुछ चीज़ें कैरी करके ला रहा है। समझ रहे हो आप? क्योंकि चंद्रमा है ना, देखो पास्ट लाइफ से इस लाइफ में हम लोग आए हैं, शिफ्ट हुए हैं, तो हम किसके थ्रू शिफ्ट हुए हैं, कैसे आए हैं यहाँ पर? बॉडी तो गई, सोल का हमें दिख नहीं रहा ना, पता है, तो आई कैसे? आप अंतिम क्षण में, मृत्यु के अंतिम क्षण में जो विचार आपका था वो विचार आपके मन रूपी बीज में था, और वही वो चेतना वही आगे अगले जन्म में आई है, और वो जो बीज में जो था ना विचार था, वो विचार यहाँ दोबारा फलित होगा, वही पेड़ बनेगा। तो हमने बर्थ नक्षत्र जो देखा है वो भी हमने चंद्रमा से ही लिया है, उसी से हमने विंशोत्तरी महादशा बनाई है। क्योंकि चंद्रमा का ही सारा खेल है, मन का सारा खेल है। अब आप एक ही समझिए, चंद्रमा वृषभ में उच्च का है या सेकंड हाउस में उच्च का है और 8th हाउस में नीच का है। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कोई ग्रह शुभ नहीं होता, कोई ग्रह अशुभ नहीं होता, डिपेंड करता है आपके चार्ट पर, आपके चार्ट में बाकी ग्रहों की प्लेसमेंट कैसी है। अब यही चंद्रमा जो किसी को, देखो यूज़ आपको करना है, बुरे को भी आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो और अच्छे को भी आप बुरे से देख सकते हो। वृषभ का चंद्रमा है, ठीक, आपको अच्छा थोड़ा सा संसाधनों से भर देगा चंद्रमा, पैसा दे देगा, रोटी कपड़ा मकान दे देगा, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर आपका वृश्चिक का चंद्रमा है तो वृश्चिक का चंद्रमा नीच का है तो आपको ऑकल्ट में अच्छी चीज़ दे सकता है, आप मन के डेप्थ में जा सकते हो, आप सूक्ष्म जगत की चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से एक्सपीरियंस में ला सकते हो। जो चीज़ें लोगों को समझ नहीं आ रही या दिख नहीं रही वो आपको अनुभव हो सकती है। अब आप इसको एज ए वेपन यूज करो, आपके लिए पॉजिटिव चीज़ है। अब जिस आदमी का चंद्रमा उच्च का है तो इसका मतलब एक और भी है, अब मन जो है वो संसार में ज़्यादा उलझेगा, वो खाने पीने में, घूमने फिरने में, इन्हीं में अच्छे कपड़े, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, इन्हीं में ही उलझा रहेगा, वो इससे आगे की नहीं सोचेगा। जो हमारा वैदिक जो ज्योतिष है या हमारा जो सनातन धर्म का जो लक्ष्य है वो ये है कि आपकी आत्मा को मुक्ति तक पहुंचाना है, मुक्त कैसे करना है, लेकिन आपने उसका चंद्रमा आपको वहाँ उलझाएगा। और नीच का चंद्रमा भले ही यहाँ कष्ट देगा आपको थोड़े से, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी सावधानी से उसको प्रयोग किया तो वो भी आपको अच्छे रिजल्ट दे सकता है। साधना सिद्धि करिए, बहुत जल्दी अचीव होगी। आप गुप्त विद्याओं को सीखिए, आप टैरो सीखिए, ज्योतिष सीखिए, वास्तु सीखिए, आकाशिक रिकॉर्ड सीखिए, और भी बहुत सी मोडालिटी हैं जिनमें आप बहुत शानदार कर सकते हो। चंद्रमा से जितनी दूरी सूर्य की रहेगी उतना चंद्रमा फ्लॉरिश होगा चार्ट में, आप याद रख लीजिए। जित अपोजिट होगा सबसे बेस्ट, क्योंकि साथ आते तो अमावस है जी, समझ रहे हो। और बिल्कुल दूर जाते ही चंद्रमा पूर्णिमा है।
चांद तभी खिलेगा जब सूर्य से दूर रहेगा। तो आपके चार्ट में सूर्य से जितने हाउस चंद्रमा दूर है आपके लिए अच्छा है। एटलीस्ट 3 या 4 घर तो होना ही चाहिए। 5-6 से ऊपर जाता है तो बहुत अच्छा है चंद्रमा। अब एक चीज़ समझिए, चंद्रमा आपकी कुंडली में या कर्क राशि आपकी कुंडली में जहाँ पर भी है ना, वहीं आपकी लाइफ का ड्रामा है। समझ रहे हो? वहीं पे आपके जीवन की नौटंकी चलती रहेगी। और जहाँ चंद्रमा बैठा है वहाँ पर आपको सुकून ढूंढना है, वहीं आपको जाके आनंद मिलेगा, अदरवाइज आपको आनंद नहीं मिलेगा। दूसरे चार्ट में बाकी घरों में आपको आनंद नहीं है। आपके आनंद की जड़ है वो जहाँ चंद्रमा है वहाँ है। जहाँ कर्क राशि है वहाँ पे आपके साथ इमोशनल या ड्रामा चलेगा, या आपकी फीलिंग के साथ कोई खेलेगा, आपको लोग मेंटल ट्रॉमा भी देंगे, वो सब कुछ वहाँ से आएगा। और इसके साथ एक नेचुरल चीज़ जुड़ी हुई है, वो है जेलेसी। मून के साथ और कैंसर के साथ जेलेसी है। कैंसर एसेंडेंट जिनका होता है ना, वो लोग जेलस होते हैं, बहुत तगड़े वाले जेलस होते हैं। उनको इसी से बचना चाहिए, हर हाल में बचना चाहिए, ठीक है? क्योंकि नेचुरल जो टेंडेंसी है चंद्रमा की वो जेलसी वाली है। और चंद्रमा को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, आप लॉर्ड शिवा का पूजा पाठ करें, ध्यान करें, उपासना करें, वो सबसे बढ़िया है। दूध आप भगवान शिव को या शिवलिंग पर ऑफर करें, आप चढ़ाएं, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। अब चंद्रमा देखो, चंद्रमा और शुक्र ना चौथे घर में दिग्बली, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ वहाँ मिलता है। और वास्तु में जाओगे तो आपको वायव्य कोण में चंद्रमा है, और वायव्य कोण की तरफ से ही तो आपको, आप एक चीज़ समझिए, वहाँ भी तो मूवमेंट है। हम बोलते हैं ना ड्राइंग रूम बनाओ, वो मूवमेंट है। चंद्रमा जहाँ पर भी है वहाँ मूवमेंट देता है। आपके 10th हाउस में चंद्रमा है, कैरियर में फ्रीक्वेंट चेंजेस देगा, समझिए। लगन में चंद्रमा आ रहा है तो आपको मूड स्विंग है जी, बार बार आपके आइडियाज़ बदलेंगे, स्टेबिलिटी नहीं आएगी। फैमिली में आपके फैमिली के हाउस में 4th हाउस में हम चंद्रमा को ले लें तो वहाँ पर भी क्या है, वो नई नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करता है, नई नई चीज़ों को ट्राई करेगा। इसी तरह आप 3rd हाउस में है तो आप ना फ्रेंड सर्कल बढ़ाते हो, घूम घूम के फ्रेंड सर्कल बढ़ाते हो, ट्रैवल करते हो। 5वें घर में आपका मान लो चंद्रमा है तो सिंपल सा है, आपकी बुद्धि का ठिकाना नहीं है, वो कभी कुछ आपकी मेंटल स्टेबिलिटी डिस्टर्ब रहने वाली है। तो चंद्रमा को थोड़ा सा डेप्थ में हम देखेंगे तो एक चीज़ हमको समझ आ जाएगी, आपके मन का जो कंट्रोल है ना पूरा, वो चंद्रमा है। अपने मन पे कंट्रोल पालेंगे तो चंद्रमा आपका शानदार हो जाएगा। अदरवाइज ये आपको ट्रबल देना शुरू कर देगा। अब आप पे डिपेंड है कि आप चार्ट में चाहे भले नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आप यूज कैसे करते हैं उसे, ये आप पर निर्भर करेगा। अपनी दशाओं में देखिए, चंद्रमा की जब भी दशाएं आती हैं तो देखना कि आदमी ना घर से उसकी अटैचमेंट बड़ी बढ़ती है, और यही उसको सफरिंग देती है, ये उसको पीड़ा देती है पूरी महादशा में। वो बार बार जगह बदलता है, वो सिर्फ किसी घर का सुख पाने के लिए घर छोड़ना पड़ता है। ये चंद्रमा अपनी महादशाओं में दिखाता है, आपको मेंटल एक्सट्रीम लेवल पर टॉर्चर करता है अगर चार्ट में नेगेटिव है तो। अब आप उसको चाहे तो पॉजिटिव वे में यूज कर सकते हो, आपके लर्निंग एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, आप अलग अलग जगह घूम रहे हो, आपको एक्सपीरियंस है। जब चंद्रमा की महादशा चली जाएगी, मंगल की आएगी, तब आपको यही एक्सपीरियंस काम आएगा, यही एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत अच्छा बन जाएगा। तो चंद्रमा को आप थोड़ा सा डेप्थ में जाकर देखें तो देखो, जैसे एक ना सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, शिवा, लॉर्ड शिवा सुप्रीम कॉन्शियसनेस है। लेकिन जैसे ही ये जीव आत्मा में उतरती है, आपकी बॉडी में आती है, आपके शरीर में है, किसी के भी शरीर में है, चेतना जब उतरती है तब ये मन के रूप में अभिव्यक्त होती है आपके साथ। आप सांख्य दर्शन में पढ़ते हो ना, महत बुद्धि और मन और अहंकार, तो जो मन वाला पार्ट है ना, वो चंद्रमा है वहाँ पर। वो इस जगत में जब आप आते हो तो आपके सारा खेल ये मन रचता है, यही आपका इस प्रकृति के साथ संबंध स्थापित करता है। चित्त जो है आपका, मन बुद्धि अहंकार, ये तीनों इंटीग्रेटेड फॉर्म में होते हैं चित्त के रूप में, और ये प्रकृति से फिर इंटरेक्शन करते हैं। इन तीनों को मिलके बनता है पुरुष। पुरुष यानी कि जीव, आप हो। तो चेतना है वो पुरुष है, वो लॉर्ड शिवा है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस। और जो आपके अंदर जीवात्मा के अंदर जो चेतना है वो आपका मन है।
तो मून को अगर करेक्ट करना है तो सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ेंगे या लॉर्ड शिवा का वर्शिप करेंगे, उन्हें पूजेंगे, उनके मंत्र हम जाप करेंगे, तब आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, आप ज़्यादा लाइफ में स्टेबल हो पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। अगला वीडियो होगा बुध पर। थैंक यू।